प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 के आयोजन के क्रम में चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं क्या कहना है इस बारे में हमारे ब्यूरो चीफ संजय द्विवेदी का। चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ कार्यक्रम का आयोजन मंडलायुक्त श्री आरपी सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 का कार्यक्रम सजीव प्रसारण किया गया। जनपद स्तरीय निवेश कुंभ कार्यक्रम में आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल श्री आरपी सिंह ने संबोधित करते हुए उद्यमियों निवेशकों से कहा कि उद्यमी बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिक से अधिक निवेश करते हुए अपने उद्योग स्थापित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उद्योग को अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी छोटे बड़े निवेश कर उद्योग स्थापित करके महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास से काफ़ी बड़ी धनराशि में प्रदेश स्तर पर AOU उद्यमियों द्वारा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद बांदा में भी 112 AOU कुल 9972/77 करोड़ के हस्ताक्षरित किए गए। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा दिए जाने हेतु जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मोटे अनाज के जिन्स का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके इस क्षेत्र में मोटे अनाज को उत्पादन को बढ़ाकर और अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल सकता है। उन्होंने कहा बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन, मेडिकल व शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कार्य करने की योजनाएं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त किया और कि वे अपने विभिन्न नवीन उद्योग स्थापित करें एवं उनकी समस्याओं का निस्तारण हेतु हर संभव सहयोग जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला अधिकारी श्रीमती दीपा रंजन ने संबोधन करते हुए कहा कि जनपद में गत माह इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न उद्यमियों द्वारा डेयरी, रियल एस्टेट, पर्यटन, शिक्षा, मेडिकल क्षेत्र सहित अन्य उद्योग स्थापित करने हेतु कुल 121 इंटेट विभिन्न प्रकार के प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 9972.77 करोड़ धनराशि के AU हस्ताक्षरित किए गए थे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु असीम संभावनाएं हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती, इको टूरिज्म, डेयरी, रियल एस्टेट, पर्यटन, शिक्षा, मेडिकल क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्रों को भी उद्यमी निवेश कर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों से कहा कि उनके द्वारा दिए गए निवेश के प्रस्तावों को शीघ्र धरातल पर स्थापित कर जनपद के विकास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि उद्यमी सरकार द्वारा संचालित की गई निवेश नीति एवं MSME के उद्यमियों हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं अनुदान संबंधी जानकारी लेकर लाभ प्राप्त करें और अपने अधिक से अधिक नए उद्योग को स्थापित करें। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री अभिनंदन, पुलिस अधीक्षक श्री लक्ष्मी निवास मिश्रा, अपर जिलाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी नमामि बांदा श्री संजीव सिंह बघेल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बांदा श्री गुरुदेव, उपायुक्त उद्योग बांदा श्री मनोज जैन, महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल डॉक्टर मनोज चिवहरे, अध्यक्ष जिला औद्योगिक संगठन बांदा श्री श्याम जी निगम, अध्यक्ष बुंदेलखंड पर्यटन विकास समिति सहित जनपद के विभागीय अधिकारियों, प्रमुख उद्यमी निवेशक आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर धीरज सिंह सांख्यिकी अधिकारी जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया गया। And now, ladies and gentlemen, inviting another iconic business leader, Chairman. हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हमारे पास पूंजी नहीं है, हमें तरह तरह की इश्यूज आएंगे, उसमें हम लोग पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए 2 पोर्टल है, निवेश सारथी और निवेश मित्र। इसमें निवेश सारथी के थ्रू हम लोग इंटेंट प्राप्त करते हैं और निवेश मित्र के थ्रू हम लोग
जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनके एनओसीज हम लोग इसमें दिलाया जाता है। वह सफर आगे तय करना है। इस नींव के सहारे हमें एक मजबूत बुंदेलखंड, एक मजबूत बांदा की तस्वीर तय करनी है और इसके लिए मैं जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि जो हम कैसे कोई एक इंडस्ट्री लगा पाएंगे, कैसे हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इतने सारे ऑफिस होते हैं, चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप लोगों ने ठान लिया तो ये सारी चीज़ें बहुत सरलता से दूर हो जाती हैं। प्रयास करना पड़ता है आपको, कौन से सेक्टर्स आपके बेनिफिशियर्स हैं ये पहचानना पड़ता है, उसका मार्केट कहाँ है, उस मार्केट से लिंक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि हम अपने जिले का विकास करेंगे, यहाँ पे हम इंडस्ट्री, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी भावना को व्यक्त किया था और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग अलग अलग जो हमारे जनपद के निवेशक हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनसे हम लोग लगातार वार्ता कर रहे थे, लगातार उनके साथ मीटिंग कर रहे थे और उसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आया है। ये जो उद्योग लगाने की प्रक्रिया है और जो ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी लोगों के सहयोग से मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने जनपद में लगभग 121 जो इंटेंट प्राप्त हुए हैं, 118 एमओयू साइन हो गए, उसमें से लगभग 9,500 करोड़ के हमारे इंटेंट साइन हुए हैं। और ये एमओयू कई सारे क्षेत्रों में हैं, सोलर प्लांट से लेके आपके मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी के क्षेत्र में है, रियल एस्टेट के क्षेत्र में है, टूरिज्म के क्षेत्र में है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमने जितनी अपेक्षा की थी उससे कई गुना ज़्यादा हमें एमओयू प्राप्त हुए हैं। और निश्चित रूप से ये सिर्फ एक पहला पड़ाव है, या इसे कहा जाए तो ये एक नींव का काम करेगा जो उद्यमियों और गवर्नमेंट के बीच में एक सिंगल नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा और जितने भी तरह के गवर्नमेंट से कॉरस्पॉन्डेंस होंगे उनके लिए ये उद्यम मित्र उत्तरदायी होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है और निश्चित रूप से बुंदेलखंड में संभावनाएं बहुत अपार हैं। मेरा यह पहला मौका है जब मुझे बुंदेलखंड में काम करने का अवसर मिला है। इससे पहले बहुत ज़्यादा बुंदेलखंड के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया है कि यहाँ पे न सिर्फ जो प्राकृतिक खेती है, इसके अलावा पर्यटन की, इको टूरिज्म की, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत बड़ी संभावना है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से जाना गया है। इसकी शुरुआत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में शुरू किया गया है। वृंदावन में आयोजित इस कार्यक्रम में आज 10,000 उद्यमी एमएसएमई के लोग इसके साक्षी बने हैं। निवेश करने की क्षमता रखते हैं, यहाँ उपस्थित हैं, नहीं उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मैं उनका भी अभिवादन करते हुए यहाँ पर उपस्थित अपने प्यारे बच्चों, अन्य अधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं तथा प्रेस एवं मीडिया के साथियों और उद्योग से, जिला उद्योग से उपस्थित गुरुदेव जी,